हे गुलगुलू प्ले आरंभ है प्रचंड। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ बात में जाना नहीं। की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों मार दो। ये गाना सुनने के बाद मेरा जहन जोश से जाग उठता है। अबे किसने को पैसा बर्बाद लिखी है स्क्रिप्ट? मेरा जहन जोश से महक उठता है। अबे कौन लिख के गया तू पागल है क्या? अबे तू पागल था ये? इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा जोश आ जाता है और मैं जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट खेलने डे 1 से डे 10 तक। डे 100 में नहीं खेलने वालों क्योंकि मुझसे जिंदगी में वो कंप्लीट नहीं होने वाला है। मैं आपको दिखाऊंगा इसमें कि मैं किस तरह से अपने डे 1 से डे 10 कंप्लीट करूंगा और कैसे एक न्यू प्लेयर अपने डे 10 कंप्लीट करता है। ये एक रियल ट्रूथ स्टोरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो बड़ी मुश्किलों से मेरा वर्ल्ड बन गया है और अब इस वर्ल्ड को टाइम है एक्सप्लोर करने का और एक्सप्लोर करते हैं आपके साथ इस वर्ल्ड को। लेकिन सामने मुझे दिखता आता है ये सुअर, और जिस तरह हर एक न्यू प्लेयर एक सुअर को मार के अपने ही वर्ल्ड की स्टार्टिंग करता है, उसी तरह मैं भी सुअर को रख के मारता हूँ। इधर उधर दौड़ने लगता है अपनी जान की भीख मांगने। मर गया भैया। क्यों मर गया? लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ता हूँ, ये फिर भी मेरे हाथों मारा जाता है। उसके बाद इससे थोड़ा मुझे मीट मिल जाता है और मैं इधर तो घूमने लगता हूँ। फिर मुझे एक घोड़ा दिखता है, इस घोड़े को भी मैं पहनने लग जाता हूँ। ये घोड़ा भी अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन मैं इस पर बिल्कुल दया नहीं करता और लास्ट में अपने प्राण खो देता है। उसके बाद ये वूल मिल जाती है, जिससे अपन को वूल मिलती है, यानी कि भेड़ मिल जाता है, और फिर मैं इसको भी पेल देता हूँ। अब तक मेरे पीछे 3 खून हो चुके थे और सीआईडी मेरे पीछे लग। ये सब करते करते मुझे शाम हो गई और मुझे पता था अब तो मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी तक शेल्टर भी नहीं था रहने के लिए। तब भी मैं सुअर को वापस से पीटने लग जाता हूँ। कोई डर नहीं था मुझे रात में अपने मरने का, क्योंकि मुझे पता था मैं मरने वाला हूँ। इसको मारते मारते मैं एक माइन में गिर जाता हूँ और अब मुझे पता था अब तो मैं पक्का ही मरने वाला हूँ, क्योंकि इधर से निकलना मेरे लिए थोड़ा इम्पॉसिबल था, क्योंकि मैं एक नया प्लेयर हूँ और मुझसे वैसे अभी कंट्रोल्स मेरे हाथ में नहीं है। तो मैं इधर उधर कोशिश करता हूँ कि कैसे ना कैसे मैं इधर से निकल जाऊँ, पर मैं नहीं निकल पाता और मुझे पता था अब तो मेरा अंत मेरे पास आ चुका है। तो फिर मेरे को इधर उधर घूमने लगता हूँ, तभी दिखते लाल आंखों वाली मकड़ियाँ। अब मुझे पता था अब तो मैं गया, और इन्होंने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्थ खाई है ना एक बार में ही। तो देखो इतनी ज़्यादा हेल्थ खाई और थोड़ी बहुत देर बाद मैंने अपने प्राण त्याग दिए और इस संसार से मैंने मुक्ति ले ली। लेकिन मैं वापस इस संसार में अपना जन्म लेता हूँ और गड्ढे में अपना पूरी रात बिताता हूँ। इनकी शुरुआत उसी गड्ढे से करते हैं और मौसम मुझे बहुत ही सुहाना लग रहा था और इस ब्लॉक को तोड़ के मैं बाहर निकलने के लिए चला जाता हूँ और इस ब्लॉक को आसानी से तोड़कर मैं बाहर आ भी जाता हूँ। लेकिन बाहर आने के बाद मुझे कुछ कीड़े मकोड़े जैसी आवाज़ आ रही थी, तो फिर मैं उन्हें इग्नोर करता हूँ। उसके बाद मैं नहाने के लिए चले जाता हूँ और थोड़ा बहुत नहाने धोने के बाद मैं इधर से थोड़ा मुझे डर लगने लग गया अंदर मैं डूब जाऊँ। तो मैं बाहर निकला। बाहर आने के बाद मैं अपने थोड़ा जो पानी उसे सुखाने लगता हूँ। सुखाने के लिए मैं इधर इस पे खड़ा होता हूँ और बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता हूँ उधर से। लेकिन तभी मुझे कोई आता है और ज़ॉम्बी आके पेल भी देता है गाइस। थोड़ी सी देर में ये मुझे पेल देता है। तो माइनक्राफ्ट के लोक में मैं वापस आ चुका था और ये मेरा डे 2 था और मैं आपको दिखाता हूँ यही वो ज़ॉम्बी है जिसने मुझे मारा था। इसके बाद मैं जाता हूँ और इस माइन को देखता हूँ और गाइस दिन में लिटरली बहुत ही ज़्यादा डेंजर लगती है। ऐसा लगता है इसमें गिरे तो खत्म ही हो जाएगा इंसान। उसके बाद इधर से मुझे कुछ मिलता है, इसे मैं उठा लेता हूँ और इसके बाद मैं जाता हूँ वापस से थोड़ा पास देखता हूँ, लेकिन ग्रेविटी ज़्यादा लगी, मैं वापस मर गया। मैं वापस से अपनी दिन की शुरुआत गायों की बलि के साथ करता हूँ। इस गाय को मैं रख के मार देता हूँ और वापस इधर गाइस बारिश स्टार्ट हो जाती है। मेरे पास रहने के लिए कुछ भी दिन नहीं था लिटरली। तो मैं थोड़ी बहुत स्टार्ट करता हूँ, मतलब इधर ब्लॉक वगैरह तोड़ना और मैं अपनी घर बनाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जब भी मुझे पड़ता है पीछे से एक सदमा, यानी कि एक ज़ॉम्बी आता है मुझे पेलने लग जाता है। इधर से मैं भागने लगता हूँ गाइस। ये बारिश का मौसम था, मुझे पता था ज़ॉम्बी मुझे बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। सामने क्रीपर और स्पाइडर भी था, उनसे भी बच के मैं आगे निकल जाता हूँ और मैं उनसे बचने की पूरी कोशिश करता हूँ। इधर उधर घूमता हूँ, भागता रहता हूँ और यही करते करते मुझे शाम भी हो जाती है। उसके बाद मैं जाता हूँ और इस जगह में जाकर गाइस माइन के पास जाकर मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता था इधर कोई भी ज़ॉम्बी आने वाला बिल्कुल भी नहीं। तो गाइस ऐसा करते करते तीसरा दिन हो जाता है और मैं इधर आके अपनी पता नहीं वो पुरानी वाली जगह के खड़ा हो जाता हूँ और मुझे पता था कि इधर ज़ॉम्बी आएंगे और मुझे ज़रूर पेलने आएंगे वो। तो इसलिए मैं ज़ॉम्बी से प्रोटेक्शन करने के लिए इधर ब्लॉक वगैरह लगा लेता हूँ। थोड़ा बहुत IQ लगा लेते हैं अपन भी। और तभी दिख जाता है ज़ॉम्बी पता नहीं कैसे अतरंगे कपड़े पहन के मेरे सामने आके खड़े हो गया था और मुझे निहार रहा था। तो मैं जाता हूँ, उसके थोड़े बहुत मजे लेता हूँ। ये वापस आता है मेरे पास, लेकिन ये मुझे मार नहीं पाता है। तो मैं ऐसे इसको ट्रोल करता रहता हूँ थोड़ी बहुत देर और ये वापस आता है और फिर मैं थोड़ा खाना वगैरह खा लेता हूँ, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट करना था अपना। तो मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ थोड़ा बहुत और ज़ॉम्बी पता नहीं क्या जंपिंग जबाक करने लगता है सामने जाके और इसको पता नहीं क्या ही सस्ते नशे चढ़ गए थे। तो मैं इसको थोड़ा बहुत देर देखता हूँ, बाद में मैं इसको इग्नोर करता हूँ और ऊपर आके अपनी वापस खड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता था अगर इसके पास गया तो ये फिर से मुझे अपना इस जन्म लेना पड़ेगा इस अपनी धरती लोक पे। तो वापस मैं धीरे धीरे ब्लॉक तोड़ता हूँ और वापस से आ जाता है, तो मैं इसको वापस पेलता हूँ
और उसके बाद मैं थोड़ा बहुत देखते हुए वापस ना आ जाए, और उसके बाद मैं चढ़ जाता हूँ ऊपर, और ऊपर चढ़ने के बाद मैं इधर उधर जंपिंग से करते करते पहुँच जाता हूँ ऊपर की साइड। और ऊपर पहुँचने के बाद मैं देखता हूँ कोई ऐसा ज़ॉम्बी वगैरह तो नहीं है बाहर, क्योंकि मुझे पता था रात में मैं बच गया इनसे ज़ॉम्बी से मिलते मिलते, और बड़ी मुश्किलों से मेरी रात कटी थी। और मैं इधर थोड़ी बहुत डर्ट कलेक्ट करता हूँ, और वापस से फिर से मुझे स्केलेटन पीछे से पेलता है। तो इससे बचने के लिए मैं थोड़ी तेज़ दौड़ता हूँ और आगे पीछे देखता हूँ कि कहीं मुझे मार ना दे। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत जाता हूँ, और मैंने सोचा क्यों ना यार रात में रहने के लिए मुझे घर तो बनाना ही पड़ेगा। तो मैं स्टोन है ना गाइस, ये स्टोन को तोड़ने का कोशिश करता हूँ। मुझे स्टोन का नाम बिल्कुल भी नहीं पता है, क्योंकि माइनक्राफ्ट में मुझे खेला भी 5 दिन भी नहीं हुए गाइस। तो इधर मैं स्टोन वगैरह तोड़ने लगता हूँ, लेकिन ये टूटते नहीं है, क्योंकि अपने हाथ सनी देवल के जैसे नहीं थे। तो मैं डर्ट तोड़ने लग जाता हूँ, और डर्ट का एक घर बनाने की सोचता हूँ, जिससे मैं अपनी पूरी रात गुजार लूँ और इन जॉम्बी से थोड़ा बहुत बच जाऊँ। तो उसके बाद मैं अपना घर बनाने स्टार्ट कर देता हूँ। डर्ट से मैं एक छोटा सा घर बनाने की कोशिश करता हूँ, और इतने बनाता हूँ कि जॉम्बी मुझे उधर ना पकड़ पाए, और उधर से मैं अपने दिन काट लूँ। तो उसके बाद मैं थोड़ा बहुत दिमाग कुछ अपने आइडिया से कुछ घर बनाता हूँ, और उसमें अपनी पूरी रात बिताता हूँ, और जो मैं मुझे कुछ नहीं कर पाते हैं। हिल मजदूरी करने के बाद अपने चौथे दिन की शुरुआत होती है, और चौथे दिन में गैस बहुत ही भयंकर बारिश हो रही थी, और गैस बिजलियाँ भी कड़क रही थी। तो मैं लिटरली फट गई थी। तो मैं इधर उधर देखता हूँ कि अपना घर किधर गया, लेकिन मैं लोकेशन भूल जाता हूँ, और इधर उधर मैं आ जाता हूँ। और गैस मैं फिर अपना घर ढूंढने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि पता है मुझे वो अब खो चुका है। लेकिन अपने जब मैंने वर्ल्ड बनाया था तो ये बोनस चेस्ट मैंने ऑन की थी, और मुझे चेस्ट मिल जाती है, और इस चेस्ट में से मैं थोड़ा बहुत सामान लेता हूँ और अपनी इन्वेंटरी में लिटरली खराब था। इसलिए मुझे पता था कि गाइज अब तो ज़ॉम्बी आने वाले, और आते हैं और वो मुझे पेलने लग जाते हैं। लेकिन मुझे याद आता है कि यार राजा जी याद आता है कि मेरे पास हथियार भी है, तो मैं इनसे इतना डरता नहीं हूँ। उसके बाद चाहता हूँ और मैं अपनी हिम्मत दिखाता हूँ, और उसके बाद चाहता हूँ मैं इसको सोचता हूँ कि ना इसको मारा जाए। लेकिन मुझे मिलता है तो ये मुझे मारने लगता है बहुत तेज से। मेरी हेल्थ बहुत ही कम हो गई थी, और इसने मुझे इस मृत्यु दे को पैसा पर दंड दिया। लेकिन मैं इस पे लॉक पे वापस आ गया, और इसको तो मैंने सोच लेता मारना है। तो इसको मारने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ, और अपनी पिकैक्स उठाता हूँ, और उसको मैं रख के मारता हूँ, और ये मर जाता है। अपना मतलब पूरा होता है। और इसमें कुत्ते को देखता हूँ तो गाइस पता नहीं क्यों भौंकने लगता है, और मेरी हेल्थ बहुत ही कम होने लगती है अचानक से। तो मैं इधर से दौड़ता हूँ, सामने दिखता है मुझे एक स्केलेटन। अब मुझे पता था कि मेरा अंत वापस से मेरे नज़दीक आ चुका है, और मैं अब मरने वाला हूँ। तो इनसे बचने के लिए मैं थोड़े बहुत देर इधर नदी के पास जाता हूँ, और मैं नदी के अंदर भी गिर जाता हूँ। मैंने सोचा क्योंकि ना इधर नदी के अंदर जाके उसे बच लिया जाए, और मैं नदी के अंदर जाता हूँ। लेकिन ये मुझे उधर भी ढूंढ लेते हैं, और ये मुझे वापस से मृत्यु दंड देते हैं। और ऐसे ही करते करते मैं इनसे छुपते छुपते मेरा 5वां दिन भी हो गया था, और अब थोड़ा दिन मौसम भी साफ था आज के दिन तो। और गाइस वही चेस्ट पड़ी थी सामने, और सामने जाकर मैं गाइस इधर कुछ उठाता हूँ चेस्ट में से जो पड़ा हुआ था, और इन्हें उठाने के बाद मैं गाइस इन्वेंटरी को बंद करता हूँ चेस्ट को, और मैं गाइस इधर उधर घूमने लगता हूँ। गैस मैं बहुत ही ज़्यादा बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया है मुझे भी। तो मैं इधर उधर घूमता हूँ और अपना पुराना सामान को वापस कलेक्ट करने लग जाता हूँ। और गैस मैंने स्पीड बढ़ा दिया बहुत जगह, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग बोरिंग होए। तो मैं कुछ बहुत ही ज़्यादा जल्दी बोल रहा हूँ, बक 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 बहुत ही ज़्यादा कर रहा हूँ, और हो सकता है आप इग्नोर बोर भी हो रहे हो और आप मेरी वीडियो को इग्नोर भी कर दे। तो ऐसे करते करते मैं अपना गैस पूरा सामान को कलेक्ट, और उसके बाद मुझे दिखती है बकरी को, और मैं अपनी पिकैक्स को सोचता हूँ क्योंकि ना इसको देखा जाए कि कितनी पावरफुल है। और अगर लिटरली पावरफुल थी ये, मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। एक मारने पे गैस पूरी चिकन को मार रही थी। तो मैं इधर जाता हूँ, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने लग जाता हूँ वापस से, और इधर मैं जाता हूँ वही अपनी माइन के पास। और माइन के पास जाने मैं सोचता हूँ कि ना थोड़ी बहुत माइनिंग करी जाए, क्योंकि अपन को अपना घर भी बनाना है। और डे 5 तक तो मैं समझता हूँ कि हाँ भाई लोग इतना थोड़ा समझदार तो हो ही जाते हैं कि अपना वो गैस स्टार्ट करते माइनिंग वगैरह करना। तो मैं नीचे जाता हूँ और माइनिंग वगैरह स्टार्ट भी कर देता हूँ। इधर से गैस स्टोन वगैरह तोड़ता हूँ और पानी आ भी जाता है, तो पानी से बच जाता हूँ, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता हूँ। उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ माइनिंग, और माइनिंग स्टार्ट करते करने के बाद मैं ये कर रहा हूँ ना, ये नाटक है, कुछ नहीं है ऐसा। गले में तो कुछ दर्द नहीं होता है, लेकिन ये ज़ॉम्बी ने सिर में दर्द कर दिया। कुछ नहीं गैस, बार बार आ रहे हैं और माइनिंग भी नहीं करने दे रहे। और मेरे को नहीं पता था कि यार अगर अपन को टॉर्च लेके साथ चलना चाहिए कि ज़ॉम्बी वगैरह ना है माइनिंग करने, क्योंकि यार एक नूब प्लेयर अपनी माइनिंग ऐसे ही स्टार्ट करता है। और ये बड़ी पता नहीं कौन से तो ये स्टोन थे, बहुत ही ज़्यादा लेट टूट रहे थे, और मेरी पिकैक्स बस लिटरली गैस टूटने पे आ गई थी, इसकी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी। और ऐसे ही करते करते डे 5 की शाम भी हो जाती है, और अब मुझे पता चल चुका था कि अब वापस से मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि मैं इस अंदर माइन में हूँ। इसके बाद अगर आपको स्टोरी जाननी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और गाइस इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज़्यादा जल्दी आने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।